हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का दिन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है हमारे फेथ के हवाले से भी। और टुडे इज़ ईस्टर एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी ईस्टर एंड रेजरेक्शन डे। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स गोना बी रियली स्पेशल पॉडकास्ट, क्योंकि हर जो इवेंट होता है जैसे क्रिसमस है और अब ईस्टर का हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट है, तो हम अपने जो स्पेशल इवेंट्स हैं उन पे हम स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सो टुडे आई एम गोना इनवाइट आवर पास्टर एल्फ्रेड, जिनका तारफ़ आपने मैं तो कहता हूँ पूरे JCTV को तो पहले ही पता होगा, JCTV ऑडियंस को। लेकिन पास्टर एल्फ्रेड का जो है वो शो आता है JCTV पे भी। और वैसे भी पास्टर एल्फ्रेड इज़ अ गुड फ्रेंड, पास्टर के अलावा मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट ईस्टर and it's important in our faith. So let's start with our podcast. कैसे हैं पास्टर साहब? So nice सलमान, मैं ठीक हूँ। अभी ठीक और खुशी और जोश से भरे दिखाई दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। So पास्टर, how is everything going? आज ईस्टर है और क्या मसरूफियात है? Everything is full of joy। और ये तो हमारे ईमान का एक खास जो है ये बुनियादी ये एक आज का दिन है, त्योहार है, बिल्कुल सेलिब्रेशन है, जश्न है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो जोश दिलाने वाला और हकीकत पर मबनी एक ऐसा इवेंट है जिस पे क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, फेथ है, वो खड़ा है। बिल्कुल, और हम बहुत खुश हैं। हाँ जी। और मैंने भी ना, आज ईस्टर है तो थोड़ा सा आपको पता है एकदम सर्दी के बाद, इस दफ़ा ईस्टर थोड़ा जल्दी आ गया, तो सर्दी के बाद एकदम ट्रांजिशन करना इट्स एक वो शौक सा होता है बॉडी के लिए कि यार रात को सर्दी और दिन के टाइम गर्मी धूप। तो ये तो चले एक क्या कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन शुक्र है कि हम अभी कोट शोट पहन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं कह रहा था कि मैं कोट उतार देता हूँ, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कोट पहने, बंदा शरीफ लगता है। बिल्कुल। तो पास साहब, ईस्टर के हवाले से व्हाट डू यू थिंक कि जो ईस्टर हम मनाते हैं, पहली बात तो मैं आपको एक डिलेमा सोसाइटी का या हमारा बताऊंगा कि क्रिसमस को हम ज़्यादा एज ये जो अपना सेलिब्रेशन है वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। व्हाई इज़ दैट? ये ना थैंक यू, क्रिसमस जो है देखिए ये एक ना इसके अंदर कमर्शलाइजेशन जो दुनिया में चल रही है उसने, फिर मीडिया ने, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने, और चूंकि हम सब जो ईस्टर्न साइड पे हैं हम सब ने इसको एक इसके अंदर एक ये कमर्शियल जो रोल है, एक तो ये इसका रोल है। बिल्कुल। शॉर्टली मैं सेकंड ये बताना चाहूँगा कि देखें जो क्रिसमस है वो एक बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पैदाइश, बिल्कुल गो के वो एक मिरेकुलस है, वो यूनिक है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक बर्थ का फिनोमिनन है, और जो कि दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, सब लोग पैदा होते हैं, अगरचे उसकी बर्थ यूनिक है, मुनफरिद है। हाँ, ये तो है। लेकिन ईस्टर जो है ना, इसको इसकी इतनी कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं है, इसको कमर्शियली तक क्यों सेलिब्रेट नहीं किया जाता? क्योंकि ये एक ऐसे फैक्ट पे खड़ा है जो स्ट्राइकिंग है और आम दुनिया के लिए जो है ना वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल शॉकिंग है, शॉकिंग है। और यही तो शौक है जो यीशु ने दिया है, दुश्मन शैतान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि ईस्टर इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर क्रिश्चियंस एंड फॉर बिलीवर्स, के उनको रिकग्नाइज करने को मिल जाएगा कि यस ही इज अलाइव। हाँ, वो जिंदा है। और ये नहीं है कि हम लोग किसी मबूद को सिजदा करें या किसी, ही इज अलाइव, ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट है। सो हम लोग हम ईस्टर को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी अपनी सोसाइटी में भी, अपने इर्द गिर्द भी। बिल्कुल बिल्कुल। कि ईस्टर को ठीक है, पाम संडे हो गया, उसके बाद होली थर्सडे आता है, फिर गुड फ्राइडे, एंड ये सारा ईस्टर वीक इसको कहते हैं। तो वाई वी डोंट हैव दैट मच, मतलब हमारी शायद, आपने अभी जिक्र किया कि कमर्शलाइजेशन नहीं हुई ईस्टर की इतनी, और
लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि एक कुछ जगह ईस्टर एग्स का बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो उसको एज अ कमर्शियल वे में पोर्ट्रे करते हैं ईस्टर की इमेज को। तो आपको क्या लगता है कि ईस्टर को अभी जितना वो पॉपुलर है उससे ज़्यादा होना चाहिए? ईस्टर जो है ना, कमर्शियल से मुराद ये है कि देखें दुनिया ने इसको, उन्होंने इस एक तो इसमें एक हर्टिंग और एक शॉकिंग, एक स्ट्राइकिंग फैक्ट था। उन्होंने कहा इसको पीछे रखो। उनके तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसके साथ जो कमर्शियल जो बेनिफिट्स हैं वो ऐड नहीं किए, अटैच नहीं किए ना, वो स्ट्रिंग्स जो अटैच होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो इब्तदाई कलीसिया से आप देख लें, बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी से, बिब्लिकल हिस्ट्री से देख लें, अर्ली चर्च की हिस्ट्री से देख लें, ये चर्च का काम है कि वो यीशु के जिंदा होने की मुनादी करे। अर्ली कलीसिया जो थी, इब्तदाई कलीसिया, रसूलों का क्या था कि वो जिंदा है। बिल्कुल वो मर गया था, वो जिंदा है। और हमारी जो गॉस्पेल है ना वो कंप्लीट इस पे होती है। बहुत से लोग जो हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करके समझते हैं कि हम फुल गॉस्पेल हैं। फुल गॉस्पेल आप तब हैं, वो आया, खुदाम का कलाम क्या कहता है नए अहदनामा में, मसीह आया, यानी कि वो कंवारी से पैदा हुआ, वो हमारे दरमियान रहा, वो मसलूब हुआ, वो मर गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चढ़कर फिर आएगा। फिर बिल्कुल ये है कंप्लीट गॉस्पेल। और इस तरह से हम इस ईस्टर के, यानी कि मसीह के जी उठने की जो ईद है, त्योहार है, जश्न है, हम इसको कलीसिया में रख सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मैं बात को सलमान आपको बताना चाहता हूं, देखें हम सेलिब्रेट करें ना करें, यीशु मसीह जी उठी कुदरत के साथ और अपनी जी उठी हस्ती के साथ आज भी जिंदगियों में जाहिर होता है। बिल्कुल आता है, जिंदगियों के अंदर दाखिल होता है, वो उसको कबूल करती हैं, उनसे मिलता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। तो हम मनाए ना मनाए, वो अपनी कुदरत के साथ अपनी इस फतह का जो शादियाना वो बचा रहा है। बिल्कुल। और वो ये है कि जैसे कहते हैं ना कि प्रूफ दें। अब प्रूफ देने से मेरे पास एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन मैं आप पहले बात जरा क्लियर कर दूं कि यस, प्रूफ मिलता है और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, बड़े लोगों की गवाहियां हैं। आमीन, आमीन। कि उन्होंने जीसस को एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट्स व्हाट ईस्टर मीन्स। और हम जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट है कि हमारा जो खुदावन यीशु मसीह का बेटा है वो जी उठा। तो पास्टर साहब, ये अब मैं आपको ये जो सवाल था मेरा कि प्रूफ वाला, तो बड़े ज़्यादा लोग जो हैं, जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, सो दे हैव क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ईस्टर, वो ज़रा कंट्रोवर्शियल हो जाता है उनके लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या प्रूफ देना चाहिए या क्या ऐसी एक स्टेटमेंट उनको प्रेजेंट करनी चाहिए कि उनको कह सके भाई ये ऐसे है? अगर हम बाइबल मुकद्दस के वाकयात को बयान करें और डिबेट में चले जाएं, प्रूव करने लग जाएं, सॉलिड प्रूफ्स, बाइबल के अंदर के इंटरनल एविडेंस, अंदरूनी शहादत, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल सबूत, और ये मौजूद है। बिल्कुल। अब कोई अगर ये कहे ना कि यीशु खुदावन यीशु मसीह के जी उठने को कोई साबित नहीं कर सकता, इतना मवाद और खुदावन ने अपने लोगों को, स्कॉलर्स को बाइबल मुकद्दस के साथ साथ बाद में या उसके ज़ेली तौर पे उसके अंडर इतनी हिकमत दी है कि इतना कुछ मटेरियल मौजूद है, कुछ सुनने वाला और समझने वाला और ताबेदारी के साथ सुने। लेकिन हम अपनी जिंदगी के साथ कैसे मसीह की जी उठी कुदरत दूसरों को बता सकते हैं? देखें, हमारा बताना जो है वो इफेक्टिव है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। ये रूल कुदस का काम है। और बिली ग्राहम साहब ने कहा ना कि खुदाम के खादम ने कि हमारा काम है पैगाम को सुनाना। रूल कुदस का काम है, पाकरू का काम है कि वो अगली लाइफ को चेंज करे। हम क्या कर सकते हैं? हम मसीह को कबूल करें, हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, उसकी बातों पर अमल करें। उससे कहा अगर तुम मेरी बातों पर अमल करेंगे, मेरे शागिर्द, हमारी ज़िंदगी से उसका मजाज नज़र आए, उसका काम नज़र आए, उसकी कुदरत नज़र आए, और उसकी पावर जो है हमारी खिदमत में, हमारी बातों में नजर आए, हम दूसरों को उससे मिलाएं, वो उसको एक्सपीरियंस करेंगी और वो जानेंगी कि वो जिंदा है। अगर वो मेरी जिंदगी में जिंदा है, वो आप दूसरे भी इसका तजर्बा करेंगे। वी कैन प्रूव दिस वे। ओके, सो पास्टर साहब, अब ये तो हमें पता है ना, मतलब एक जैसे कि हम लोग तो आवर फेथ इज क्रिश्चियन, सो वी आर बिलीवर्स एंड वी नो अबाउट थिंग्स, बट क्या हम उन लोगों के लिए कोई ऐसे
चीदा चीदा पॉइंट्स बता सकते हैं कि जिसकी वजह से हम एक बंदे को एक कैजुअल कन्वर्सेशन में बता सकेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रुथ? हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात ये कि हमारे सारे फैक्ट्स जो हैं वो बाइबल मुकद्दस पर बिल्कुल बेस्ड है। बिल्कुल हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बता सकते हैं जो बिब्लिकल हिस्ट्री है, बिब्लिकल फैक्ट्स हैं कि खुदावंद यीशु मसीह झूठ है, इन लोगों को दिखाई दिए, इन लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आई, इन लोगों को, और वो 40 दिन तक दिखाई देता रहा। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम उनको थोड़ा सा और एडवांस, अगर हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, गो कि ये बड़ा मौजू है, वो ये कि हम बहुत से हिस्ट्री में, चर्च की हिस्ट्री में, अर्ली हिस्ट्री में ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, लोगों की गवाहियाँ हैं, जिंदगी हैं जिनको खुदा यीशु मसीह नजर आया। हम बहुत सी जिंदगी की गवाहियाँ कोट कर सकते हैं बाइबल मुकद्दस के बाद हम, कि वो किन किन लोगों को नजर आया, ठीक है ना, और किस किस तरह से उसने उनकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा की। हम गैर कौम के बहुत से लोगों की गवाहियाँ कोट कर सकते हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह सरीहन नजर आए जब उन्होंने उनकी ज़िंदगी को तब्दील की। पौलुस का एक केस है। इसके अलावा मौजूदा दौर में बहुत से लोगों की ज़िंदगी में वो नजर आए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम उनको कन्विंस करें या बता सकें। बिल्कुल। तो पासब ये तो प्रूफ का हो गया हमारा, लेकिन ये है कि अगर हम अपने फेथ के अंदर बात करें, जैसे कि हमारा यूथ है, तो जो ज़्यादातर मुझे लगता है हमारा जो इंटेलेक्चुअल यूथ है वो मेरा शो देखता है। हाँ। तो दे आर मोर क्रिटिकल, क्योंकि देखें जब आप जाते हैं ना यूनिवर्सिटी और यू गेट हायर एजुकेशन, तो वहाँ पे फिर यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। हाँ जी, बिल्कुल। इंक्वायरी माइंड शुरू हो जाता है। वहाँ पे आप क्रिटिकल देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या इज रियली व्हाट आई बिलीव इज ट्रू। सो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाउ मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारा जो यूथ है वो इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है, मतलब अपने इस फेथ को जो है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आर ईस्टर? चले, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ईस्टर के बारे में बात करूँ तो ईस्टर में हम लोग कैसे अपना फेथ को और अपनी जो सेलिब्रेशन है उसके साथ साथ फेथ को कैसे स्ट्रांग। बड़ी खूबसूरत बात। देखें, जो आपने पहली बात की इस क्वेश्चन में वो ये है, वो क्यों क्रिटिक हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो चर्च और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ईमान को उनकी जिंदगी में पुख्ता किया जाए, फ्रॉम चाइल्डहुड, इन देयर टीन लाइफ, इन देयर, इसीलिए हमने टीन कॉन्फ्रेंसेस, जेसीटीवी ने टीन कॉन्फ्रेंसेस की। बिल्कुल। वो बड़ा उसका एक अहम मकसद था टीनेज लाइफ में। और जब उसके बाद अब अर्ली अडल्टहुड है, एडल्ट्स हैं, संडे स्कूल है, इसके ये सब यूथ मिनिस्ट्रीज है। ये इनका काम क्या है? इनका काम सबसे पहले जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनमें क्राइस्ट का तजर्बा पैदा करने का मौका फराहम करना। बिल्कुल। यहाँ पे अगर चर्च फेल है, नाकाम हो जाता है, कमजोर रह जाता है, तो इसका मतलब वो जनरेशन फिर इसी तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस करेगी। देखें, जिसका तजर्बा खुदावंद के साथ, यीशु के साथ हो गया, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि वो हकीकत को और सच्चाई को जान जाएगा। बिल्कुल। वो तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हर तरह के मनफी, नुकसानदेह और जो नेगेटिव क्वेश्चन उनसे बच जाएगा। पहली बात, जब ये बुनियाद दुरुस्त होगी तो ईस्टर की सेलिब्रेशन खुद ब खुद जोश और कुदरत के साथ भर जाएगी। सेकेंडली, जब हम ईस्टर मनाते हैं, चर्चेस दुरुस्त कलाम की तालीम, मसीह की शख्सियत, उसकी मसलूबियत, उसकी जैसे पाम संडे होता है, उसको बाइबली बुनियादों पर प्रेजेंट करें, इंगेज करें, बच्चों को, बड़ों को, यूथ को अट्रैक्ट करें। बिल्कुल। सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं, उसकी असल सिग्निफिकेंस बताएं, कोर बताएं। और यार सलमान, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, इलाहियाती तौर पे, थियोलॉजिकली दुरुस्त खादमों का मंजरे आम पे आना अब जरूरी हो गया। जब कच्ची बातें आप करेंगे, आप अवाम को क्या जवाब देंगे? उनको बता नहीं सकते इसकी सिग्निफिकेंस। पाम संडे की बात की, हम खजूरों की टहनियों में गुम होकर असल मकसद जो है मसीह के बिल्कुल ही घुमा देते हैं। बिल्कुल। गुड फ्राइडे है, इसका मकसद क्या है? जुमेरात की इबादत मनाई जाती है, क्या पर्पस है? क्या हुआ था उस दिन? जितना चर्च के लीडर्स थियोलॉजिकली कलाम की रोशनी में, तजर्बे, मसीह के तजर्बे की रोशनी में ग्रूम्ड होंगे, ताकतवर होंगे, वो उतना ताकतवर पैगाम जो है
वो दे सकेंगे, और यही बेसिस स्ट्रॉन्ग करेगी। यही करेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने ना लास्ट ईयर मुझे भी ना होली वीक के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो लास्ट ईयर आई हैड रियली गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे चर्च ने यहाँ पे पूरा होली वीक जो है ना सेलिब्रेट किया। एंड ये नहीं कि बस नाचना और ये वो या वर्शिप सारा एंटरटेनमेंट, हाँ, लेकिन विद प्योर बेसिस के है क्या, व्हाट मकसद क्या है इन चीज़ों का। सो I tried my best to convey this message by sharing reels. I made reels in my church. I started from जबरदस्त Palm Sunday, क्योंकि यूथ को पहुंचाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये है कि मैसेज सेम। अच्छा, ये मैं आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर, बिल्कुल ये तरीका का नाउ हम अब मीडिया, सोशल मीडिया, इसकी जितनी भी वेरिएशन फॉर्म्स हैं, हमारे पास खुदा ने एक और अपॉर्चुनिटी दे दी है। हम उस मैसेज की पावर को उस पावरफुल फोर्स के साथ लेके आए। आप आगे कुछ बता रहे थे। मैं बता रहा था कि मैंने पाम संडे से स्टार्ट किया, और बड़े मेरे क्योंकि दोस्त जो हैं वो नॉन बिलीवर्स भी ऐड हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उन्होंने बड़ा इंजॉय किया, उन्होंने बड़ा देखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इस चीज़ों का। सो दे इंजॉयड एंड दे क्वेश्चन के ये क्या है, कैसे है। देन आई रिप्लाइड कि ये मतलब हमारा एक होली वीक होता है और इसमें ये चीज़ें होती है। एंड हाँ, मुझे कहीं पे क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ा। अच्छा। जो होली थर्सडे वाला पार्ट था, वहाँ पे बड़े लोगों ने क्रिटिक्स किए, लेकिन फिर मैंने उनको बिब्लिकल वर्सेस से कोट किया कि जबरदस्त क्या हो, मकसद क्या है इस चीज़ का। एंड देन देवर के बस ठीक है, मुतमिन हो गए, उनको जवाब मिल गया ना। तो मैं कहता हूँ कि हमें ये चीज़ें जो हमें प्रोवाइड की गई हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। यू कैन स्प्रेड द मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी, और ये सिर्फ पास्टर्स और यूथ पास्टर्स और चर्चेस का काम नहीं है। मुझे लगता है आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में, बिल्कुल, तो यू शुड एम्पावर अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप सलमान, यही चीज जो आपने बात की, मैं इसी को यहाँ पे इसलिए इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। अर्ली चर्च के पास यूट्यूब नहीं था, बिल्कुल, रील्स नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, उनका सबसे, लेकिन उन्होंने पहली सेंचुरी के अंदर ऑलमोस्ट सारी जो नॉन वर्ल्ड थी वहां तक खुशखबरी और यीशु मसीह का पैगाम पहुंचा दिया। बिल्कुल। कैसे, ये जो भी बात आप कर रहे हैं, और यही हम जो बात है हम अपने नौजवानों को, क्रिश्चियन जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनको बताएंगे। हमने जिंदगियों को मसीह के बारे में बताना, मसीह की कुदरत, बिल्कुल, उसकी निजात, उसकी शफाई कुदरत। और जैसे आज का दिन जो है सेलिब्रेशन का दिन है, सो हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अच्छी बात है, सेलिब्रेट करेंगे, हमें पता लगेगा लोगों को कि हमारा एक खास दिन है, हमारी ईद है। तो ये भी साथ साथ ही सेलिब्रेशन। हाँ जी, और आप जो बात कर रहे थे उसी बात को मैं जरा कंक्लूड कर लूं। जी जी। अर्ली चर्च जो था, इब्तदाई कलीसिया, वो कैसे ऐसे कर सकी? क्योंकि वो, उनके पास सैटेलाइट मीडिया, नेट, यूट्यूब नहीं था। उनके पास एक जो चीज थी ना, वो ये था, फेसबुक, इंस्टा नहीं था। उनके पास जो चीज थी वो थी पर्सनल एवेंजलिज्म। वो अपनी जिंदगी, गवाही, तजर्बे और उसको कन्वे करके उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को प्रीच कर लिया। ये हर एक की जिम्मेदारी है। यू आर राइट। बिल्कुल। और जैसे अर्ली चर्च में करते थे कि पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते थे लोगों के साथ कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, आप भी एक्सपीरियंस करें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। सो दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग है। मुझे लगता है सारों को, जो ये नहीं कि जो बंदा कुछ नहीं करता या बाइबल भी नहीं पढ़ता भी नहीं है, उसको भी जाके जी मुझे मैं बताऊंगा सारों को जाके। कॉन्फिडेंस इज अनदर थिंग, बट यू शुड हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल। सो रूट है वो। हाँ, तो और बेसिस भी पता होने चाहिए किसी चीज़ को बताने के लिए। आपको 1 2 3 ऐसे तो नहीं ना आ जाती, 1 + 2 फिर मल्टीप्लाइजेशन सारा कुछ। सो पास साहब, अब अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करूं, हाँ जी, कैन यू एक्सप्लेन ईस्टर फ्रॉम द स्टार्ट? जैसे अभी मैंने होली वीक का जिक्र किया,
थोड़ा सा आप उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देंगे जिनको इतना पता नहीं है इस वॉल्यूम जी 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 बिल्कुल। हाँ, ये है तो बहुत वसत रखने वाली बात है। हम शॉर्टली जो है जी इस जी वक्त जरूर। हम बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उनको सबसे पहले हम देखते हैं पाम संडे, जो एक प्रोमिनेंट इवेंट हमारे सामने आता है, हाँ। खजूरों का त्योहार जिसे हम हाँ कहते हैं। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए खुदावंद के मुकर्ररा वक्त पे और खुदावंद के ऐन निज़ाम के मुताबिक, जिसका कई 700 800 1000 साल पहले, जिसका काफ़ी अरसा पहले से उसको प्रोफेसाई कर दिया गया था। वो दाखिल हुए एक हम्बल, एक गधे के ऊपर सवार, और जो था ये एक पीस को शो करता है। और वो यरूशलेम में शाहाना तौर पे, और बहुत से लोग जो उस वक़्त उसके शागिर्द थे उसको मानते थे और वो खुश थे, और बहुत से ऐसे लोग जो उसको बादशाह, जैसे एक रोमन किंग होता है या डेविड की तरह का, दाऊद बादशाह की तरह, वो रोमी गुलामी से बाहर निकलना चाहते थे, वो भी उसको एक बादशाह के तौर पे सेलिब्रेट करे। तो उनको लगा कि ये अब यही वो बादशाह, क्योंकि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़े दिखा चुका था, और वो खास तौर पे लाजर का जिंदा किया जाना, ये वो मौजज़ा था जिसके बाद तहलका मच गया था। और खुदावंद को पकड़ने की पकड़ धकड़ की जो केस बिल्डअप हो रहा था ना, वो बात शुरू हो चुकी थी। और पाम संडे जो है ना, जब उसमें दाखिल हो गए, अब खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि अब उन्होंने पकड़वाया जाना, और इस दौरान वो कुछ वाकयात हैं जो अनाजील में मौजूद है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वाकया देखते हैं, थर्सडे जो है, जो हम मुकद्दस जुमेरात मनाते हैं और होली कम्युनियन, पाक मेज में शरीक होते हैं, रोटी और शीरा। रोटी खुदावंद यीशु मसीह के बदन के तोड़े जाने को पेश करती है, शीरा जो इसके खून को बहाए जाने को पेश करता है, खून को पेश करता है। रोटी और शीरा, बदन और खून। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि हमारा ईमान जो है, जो ईस्टर है, क्या हुआ गुड फ्राइडे को, मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को अडॉप्ट किया, यानी कि वो उसने मौत का तजर्बा किया ताकि वो मौत को डिफीट कर सके। और इसलिए हम उस कफार, और यही कफारा है, अटॉनमेंट है, इसीलिए हम इसको खाते और पीते हैं ताकि हम उस कफारे की कुदरत के साथ एक दफा फिर से कनेक्ट हो सकें और उसका तजर्बा करें। तो थर्सडे को खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा खाई, और ये जो फसा है ये अपने शागिर्दों के साथ खाई, और उसमें हम देखते हैं उसने बता दिया कि अब इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। और उसने ये भी बता दिया कि कौन जो है स्निच है, किसने किया है, जो अंदर जो बैठा हुआ है बंदा, वो कौन है। तो अब उस थर्सडे के बाद जब वो गए हैं, निकले, उसके बाद जो फ्राइडे का दिन आता है, फ्राइडे जो है, ये जो थर्सडे की रात को जो है, वो फिर खुदावंद यीशु मसीह को क्या हुआ, वो पकड़वा दिया गया। वो गत्समनी के बाग में, एगनी, बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ मोमेंट थी, और वो सिर्फ और सिर्फ पता था, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे साथ, और उनको पता था कि वो रात को उस टाइम पे वहां पे होगा। और चूंकि पकड़वाने वाला जो शागिर्द था उसको पता था कि वो वहां पर मौजूद है, और वो साजबाज कर चुका था। और जो जूश सारी जो कम्युनिटी थी उस वक्त, इसराइली लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को से अब छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी टीचिंग्स, उनकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस को एड्रेस करता था, खुदावंद को उन्होंने वहां पे पकड़ लिया। और अब चूंकि वो वक्त था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का ये वक्त था तारीकी का, रातों रात ये जो मुकदमा है, ट्रायल, इसके ऊपर बड़े अच्छी किताबें लिखी गई हैं, बहुत इस पे मवाद मौजूद है बाइबली, और बहुत से लोगों ने, खुदावंद ने उनको हिकमत दी है। और ये ट्रायल क्या था, कहाँ पे गलत था, और कहाँ किस तरीके से जल्दी जल्दी स्पीड अप किया गया। कई बातें तो ऐसी हैं कि वो यहूदी लॉ जो शरीयत तोरा है उसके भी बरअक्स जाती हैं बातें। अच्छा। और जब उन्होंने रातों रात ट्रायल करके, फ्राइडे की रातों रात ट्रायल करके उसको सरदार काहिन के पास, और फिर उसके बाद आप देखते हैं पिलातुस के पास, हेरोदिस के पास, ये सारी जो भाग दौड़ रही है, उसके बाद फ्राइडे की मॉर्निंग जो है उसमें उन्होंने अर्ली सुबह मॉर्निंग बगैर देर किए फौरन क्राइस्ट को, जब ये परवाना जारी हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या फैक्ट्स हैं, क्या वो मसलूब हुआ था? जनाब, रोमन एम्पायर, रोमन एम्परर के अंदर काम करने वाला जो वहाँ का पेंतुस पिलातुस है, ये लोगों की मौजूदगी में रोमन हिस्ट्री और बहुत सी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो बयान करती है, डॉक्यूमेंट करती है क्राइस्ट के ट्रायल को। बिल्कुल। और ये मैं कहता हूँ वो तो बिलीवर्स नहीं थे ना,
हाँ जी, ये बिलीवर्स नहीं थे। हाँ, तो उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। जी, प्रूफ है। हाँ। और उसकी मसलूबियत का, उसके मरने का, उसके जी उठने का एक्सटर्नल एविडेंसेस भी मौजूद हैं। और ये इसलिए हमने कहा कि देखिए, अब जो भी हमारे नौजवान देख रहे हैं, चाहे वो हमारे फेथ से ताल्लुक रखते हैं या कोई और हमारे अजीज हैं, वो उनके लिए ये खुली एक बात, ये मौका है कि वो स्टडी करें, देखें कि असल में क्या हुआ था और फैक्ट्स क्या है। और फिर जब खुदा यीशु मसीह को फ्राइडे को सुबह उन्होंने फौरन क्रूसीफाई किया, मारने के बाद, यानी कि कोड़े मारने के बाद। और इसके लिए मैं यहाँ पे रेफर करूंगा, अगर कोई इस चीज को अच्छी तरह से देखना चाहता है, वो जीसस मूवी जो है, जो कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट ने बनाई, वो देख सकता है। वो जीसस ऑफ नाज़रेथ देख सकता है। वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट जो है वो मूवी देख, बिल्कुल। पैशन ऑफ द क्राइस्ट मैं कहता हूँ 90% तो क्रिश्चियन लोगों ने देख भी ली। हाँ जी, और अवार्ड विनिंग है ना वो। उसने उस चीज को इतना मैग्नीफाई किया कि असल में किस तरीके से क्राइस्ट को टॉर्चर किया गया। बिल्कुल। और उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह को फ्राइडे को सुबह ये सब कुछ कोड़े मारने के बाद स्लीप पे लटका दिया गया, ये जो है, और फिर 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो ये टाइम फ्रेम है, जिसमें बहुत उसने कलमात भी अदा किए, 9 से 12, 12 से 3, ये बड़े 6 घंटे जो हैं। और फिर वहाँ पे स्लीप पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है, और इस जान देने से पहले उसने 7 सलीबी कलमात दिए हैं। और फिर जान देने के बाद जब उसने जान दी है, और ये वही वक्त है सलमान, ये बड़ी मज़ेदार बात है, ये 14 निसान यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये वो वक्त है जिस वक्त, ऐन उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटका दिए गए, ऐन उसी वक्त बनी इसराइली अपनी फसा का जो एनुअली जो बर्रा कुर्बान करते हैं पूरी कौम के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीहा की कुर्बानी को पेश करता था कि जो मुस्तकबिल में होगी। ऐन उसी वक्त जब सरदार काहन और यहूदी जो थे वो अपना फसा का बर्रा कुर्बान कर रहे थे, योम कफारा जो है, ऐन उसी वक्त कोहे कलवरी पे स्लीप पर आपका मेरा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हो रहा था, जो खुदा का बरा। ये वो पैरेलल है जो बाइबल में ये फैक्ट्स हमें नजर आते हैं, और ये स्ट्राइक करते, इन्होंने बहुत सी जिंदगियों को बदला, टच किया। उसी टाइम पे बर्रा कुर्बान हो रहा है, उसी टाइम पे खुदा का बर्रा यीशु कुर्बान हो रहा है। ये तो बड़ी मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, और उसी टाइम पे क्या हुआ, जब उसने अपनी जान दी है, मकदस का पर्दा जो है, जो पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम को सेपरेट करता था, उसी वक्त वो क्या हुआ है, वो ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से फाड़ दिए गए, कट गया, फट गया, टॉर्न, और द टॉर्न वेल, और वो जो है मकदस पाक तरीन मुकाम जो आम इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता था, वो ओपन हो गया, क्योंकि अब कुर्बानी दे दी गई है। अब खुदावंद यीशु मसीह को जो कबूल करेगा वो खुदा की पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम तक रसाई हासिल कर सकता है। और मजे की बात ये, जो पर्दा जो 2 टुकड़े हुआ है, वो ऊपर से नीचे हुआ है। अगर वो नीचे से ऊपर होता तो इसका मतलब है नीचे से किसी ने कैंची लगाई है। नो, वो ऊपर से, वो और ऊपर से, इसका मतलब है वो इसमें ह्यूमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, इंसान मौजूद नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है, यीशु का शागिर्द मौजूद नहीं है। और ये भी शो करता है आसमान से ऊपर से ये काट दिया गया पर्दा, खत्म। और फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह को उसी दिन जो लाश है, असल में उस वक्त जो क्रूसीफाई किए जाते थे लोग, ज्यादातर क्रिमिनल्स को, जो रोमी फौज में बगावत करते थे, या किसी खास किस्म के ऐसे बागियाना जो लोग थे जो उस गवर्नमेंट के खिलाफ करते थे, ज्यादातर क्रूसीफाई, मसलूब उनको किया जाता। और यीशु के साथ भी जो थे वो भी क्रिमिनल्स थे। 2 जो थे। और उस वक्त खुदा में यीशु मसीह, अच्छा, मसीह ने जान दी, वो कहता है मुझे जान देने का भी, देने का इख्तियार है। ठीक है, अब उसने जब अपनी जान दी है, उसने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपना दम दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी जो लाश है, वो यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला, वो स्पेशल, चूंकि उसकी रसाई थी रोमन और ज्यूइश जो है या उन ओहदेदारों तक, तो उसने मसीह की लाश, वो मसीह का एक साइलेंट शागिर्द था, उसने वो लाश ली, उसको अच्छे तरीके से, जो बेस्ट कबर उसने अपने लिए तैयार की होगी, स्टोन कार्व्ड कबर, और आज भी वो कब्र खाली है। अगर आप में से जितने भी हमारे ऑडियंस है, इन्हें खुदावंद के इन्हें होली लैंड में जाने का मौका मिले, मुल्क इस्राइल में जाने का मौका मिले,
तो ये जरूर जाए, और खाली कब्र आज भी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। और ये लाइव प्रूफ है। हाँ, और हम जाके देखेंगे। हाँ, आमीन। बिल्कुल। अच्छा, अब वहां से उसने वहां पे रख दी, हाँ। लाश रख दी, और वहां पे जो पत्थर है उसकी अगर आप फैक्ट्स देखें, हम ऑडियंस को कहेंगे उसको स्टडी करें, हाँ। गूगल डॉक्टर से राब्ता करें और बहुत सी किताबें और मटेरियल इस पे मौजूद है। वो इतना भारी पत्थर था कि उसको एक इंसान लुढ़का नहीं सकता, मसीह की शागिर्दाएं नहीं लुढ़का सकती, उसके ऊपर भारी पहरा था, मोहरें थी। रोमन सील को तोड़ना रोमन सोल्जर या जो गार्ड है उसकी सजाए मौत है। यानी उसको कोई तोड़ता है, ये उसकी सरप्रस्ती में अगर वो टूट जाती है, या अगर कोई उसकी सरप्रस्ती में कोई आजाद होकर चला जाता तो क्या होगा, वो उसको नहीं बख्शा जाता था। क्यों? वो पौलुस और जो सिलास जब वो कैद खाने में थे, जब दारोगा ने देखा, गार्ड ने देखा कि यहाँ तो कैदी नहीं, वो अपने आप को मारने लगा, क्योंकि उसको पता था मुझे बड़े टॉर्चरस पनिशमेंट मिल जानी है। तो उन्होंने वो, लेकिन कब्र पे से पत्थर जब वो लुढ़का दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और ये वो जी उठना है जिसे हम और फरिश्ते वहां पर आए, और पत्थर लुढ़का दिया गया, और जो है वो मुर्दा से होके जो सिपाही हैं वो कुछ कर नहीं सके। यीशु मसीह की जी उठी कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये वो जी उठना है। और उसके बाद वो शागिर्दों को नजर आया, 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देता रहा, उनके साथ रहा, उठा बैठा, उनको आसमान की बादशाही के बारे में बताता रहा उनके। और ये वो जी उठना है जिसको आज हम ईस्टर के तौर पे, यानी मसीह की जी उठी कुदरत के तौर पे मना रहे हैं। और उसके बाद वो आसमान पर उनके सामने गया है, फरिश्ते वहां पर भी मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं ये जिस तरह आसमान पर गया है, खुदा का बेटा इसी तरह से वापस आएगा। वाओ, दैट्स वंडरफुल एक्सप्लेनेशन पास्टर, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी, और इट वाज थैंक यू इंस्पायरिंग। सो पास्टर, ये हमारी ईस्टर एक स्टोरी होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे स्केप्टिसिज्म की, ठीक है। अब इसमें यह है कि जैसे ईस्टर है, और लोग कहते हैं कि अगर जीसस वाज पावरफुल इनफ, सो व्हाई डिडंट ही स्टॉप्ड ऑल दिस रोमन एम्पायर, और क्यों उसने सलीब पर जान दी, क्यों ऐसे किया उसने? वो तो जान लेने का और देने का इख्तियार रखता था। सो इज देयर समथिंग, क्या वो इस तरह? अब मैं इसका आंसर खुद ही भी दे दूंगा जवाब सवाल में, क्योंकि ये पॉइंट प्रूव करना मेरे हिसाब से जो आंसर बनता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे क्यों ऐसे किया उसने? हाँ, जरूर, बल्कि आप भी शेयर करें। हाँ। हम एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा, मैं इसका मेरे पास जो थोड़ा सा आइडिया ना, वो ये है कि एक स्टेटमेंट थी, एक पॉइंट प्रूव करना था कि आप गुनाह की जिंदगी में आपका कफारा दिया जा रहा है। जो इस टाइम यीशु मसीह को कबूल कर लेगा, he will be the chosen one. So to me it's a symbol, it's a statement given by God himself कि ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं इसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बिल्कुल। और उसको जब रेजरेक्ट किया, he was resurrected, so जी उठे, तो वो एक स्टेटमेंट थी क्रिश्चियन पूरे दुनिया के लिए कि ये खुदावन यीशु मसीह का, ओ ये खुदावन का बेटा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे वर्स भी है बाइबल मुकद्दस की। वो जब जी उठा है, उसके जी उठने की कुदरत से ये प्रूव हुआ है। और यही वो अर्ली चर्च का पॉल है और दूसरे शागिर्द है पीटर, पॉल एंड सब जेम्स और सब का, उनका नारा, उनकी प्रीचिंग का मेन पॉइंट ही ये था कि हम तुम्हें जी उठे मसीह की। उसने जी उठ कर जिंदा होकर प्रूव किया कि मैं मसीह हूं। हाँ। और यही मैं बात वही सलमान, बात ये है क्रिसमस तक नहीं रहना। हाँ, बिल्कुल। हमारा फेथ क्रिसमस तक नहीं है। हाँ, पूरा होता है ईस्टर पे आके। हाँ। तो आप जब ये सारी जो हमारा यीशु मसीह के पैदा होने से उसके जी उठने तक, रेजरेक्शन तक, तो ये सारा इज आवर गॉस्पेल, ये हमारा फुल गॉस्पेल। और वो जो आपने बात की, जिसको आपने भी शेयर किया, मैं भी थोड़ा सा इसमें साथ इसके और शामिल कर दूं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह कलाम में मुकद्दस में ये जरूर था, लिख दिया गया कि इंसान, अब आप देखें खुदा का ये
मेथड है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। सो बिल्कुल। और कफारा जो है वो हम जिन्स, अब नस्ल इंसानी जो है वो अपना कफारा अटोन, उसकी जगह इंसान कफारा देगा। हाँ, ठीक है, हाँ। शरीयत के लॉज हैं, खुदा के डिवाइन लॉज हैं, लेकिन इंसान की जगह पे कफारा नहीं दे सकता, इंसान नापाक है। अब खुदा क्या करेगा? खुदा नस्ल इंसानी में दाखिल हो जाएगा। कैसे आएगा? वो इंसानी बाप से नहीं आएगा। यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा जाहिर होगा औरत की नस्ल से। ये बागे अदन में ही इंसान को कह दिया गया था। हाँ। औरत की नस्ल से आएगा, नस्ल इंसानी में आएगा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का, जो सिर्फ बाप में से निकले हुए का, यानी खुदा बाप। तो मुकद्दसा मरियम कुंवारी से पैदा हुआ, प्रोफेसाइड था, पहले से तय था, प्लान था, खुदा का मंसूबा। और वो जब एक कुंवारी से पैदा हुआ है, अब वो दुनिया की नस्ल से नहीं है। हाँ। दुनिया की नस्ल से नहीं है। और वो यूसुफ की नस्ल से नहीं है, वो किसी इंसान की नस्ल से नहीं है। बिल्कुल। वो खुदा का बेटा है, वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। ये यूनिक मिरेकुलस बर्थ है। ओके, जब वो जिस्म में जाहिर हो गया, पैदा हुआ, अब वो जिस्म में कफारा देगा। और जिस्म मौत, सिर्फ और सिर्फ जो है मौत की हेडिस जो है, मौत के रियालम में, आलम में जाना, उन गहराइयों में जाना जहां से कोई इंसान वापस नहीं आ सकता, वहां तक जाने के लिए डेथ जरूरी है। डेथ जो है, और वो एक डेथ, हिडन डेथ नहीं है। वो डेथ पूरी दुनिया के सामने, आसमान जमीन के दरमियान अलानिया तौर पे उसने कुर्बानी दी है और उसका खून बहा। अच्छा, बाइबल का ये लॉ था, ये खून बहाए बगैर माफी नहीं है। इसलिए बर्रों का खून बहाया जाता था। और वो पोर्ट्रे किसको कर रहा था? आने वाले टाइम में क्राइस्ट की, खुदा के बर्रे की कुर्बानी को। वो आप ही अपना खून लेकर पाक-तीन मुकाम में बाप के पास पहुंच गया। अब क्या हुआ? क्राइस्ट ने जिस्म में कुर्बानी दी और वो मर गया। मरना जरूरी था ताकि वो आलम अरवाह में जाए, रूहों के आलम में जाए, जहां पे मौत मौजूद है, जहां मौत का राज है, जहां मौत के ऊपर हुक्मरानी करने वाला मौजूद है। वहां जाके उसने ऐलान कर दिया, वहां जाके उसने कैदियों में बता दिया कि देखो मैं आ गया हूं और अब मैं वापस रिजरेक्ट होके जाऊंगा, मौत का जोर तोड़ दूंगा। जो कोई मुझे कबूल करेगा वो मौत के पंजे में नहीं रहेगा। फॉर एवर ही और शी इज नॉट गॉन फॉर एवर। एटर्निटी में वो मुझे जो कबूल करेगा वो मेरी सील अपने अंदर रखेगा। और क्या होगा? आलम अरवा के दरवाजे पे गालिब नहीं, वो निकल आएगा इसमें से और एटर्निटी में दाखिल होगा। इसलिए उसका इंसान बनकर मरना, मौत के आलम में जाना और वहां से जितनी भी मौत की अथॉरिटी थी उसको डिस्ट्रॉय करके रिजरेक्ट हो जाना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है वो मौत के आलम में वो रह ही नहीं सकता था। क्योंकि उसके अंदर वो रूहुल कुदस की कुदरत जो है वो मौजूद थी। बिल्कुल। और ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान में इंसानी सूरत में जाहिर हुआ। वो बैक वक्त खुदा, बैक वक्त इंसान, और ये सिर्फ वही कर सकता है। बिल्कुल। और ये तो मैं कहता हूँ हमारे लिए ब्लेसिंग है। Amen, amen, amen. We are believers. We believe in Christ. Yeah, amen. So it's again I'm gonna celebrate Easter with more. देखिए हम बातों में कितने खुश हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कितने जोश से भर गए। शादमानी आ गई है। और ये बातें सुन के कुछ लोगों को तो मुझे लगता है समझ भी नहीं आती, लेकिन हमें तो मुझे तो आती है। और ये पहले मुझे लगता था, जब मैं हाथ भी नहीं लगाता था बाइबल को, तब मुझे लगता था ये फजूल, ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी ना। तो व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, व्हेन यू गिव टाइम टू समथिंग, तो जब तक आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, आपको क्या समझ आएगी उसमें। तो आप जब पढ़ेंगे आपको ये खुद ही अंदर से, लोग कहते हैं आपके अंदर कैसे खुशी आ जाती है, कैसे शादमानी। दिस इज द थिंग। ये चीज हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। वो जिंदा है, बिल्कुल, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लिखा 2 या 3 जमा हो गए, हम 2 तो है ना, और इतनी सारी ऑडियंस। सो पासा बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट अगेन, एंड हैप्पी ईस्टर टू यू एंड योर फैमिली। और ईस्टर जरूर खुशी से मनाएं और शादमानी से मनाएं, क्योंकि इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन,
इट्स अ डे ऑफ रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. हाँ जी सलमान, यहीं से मैं एक बात जो है ना वो थोड़ी सी बात यहाँ पे जाने से पहले हम ये करते जाएं जी, कि जी. देखें बहुत से लोग कहते हैं ईस्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यकीनन ये एक ऐसी ओरिजिन्स रखता है हाँ. जो कि हम मानते हैं कि वो शायद इसकी ओरिजिन्स जो हैं वो नॉन बिब्लिकल हों, लेकिन हम इस टाइम फ्रेम में इस मौके की मुनासबत से हम यीशु मसीह की जी उठी कुदरत को मना रहे हैं. जब दुनिया इस त्यौहार की तरफ फोकस कर रही, हम एक एवेंजलिस्ट होते हुए, हाँ जी, हम एक मिशनरी होते हुए, हम एक खुदावंद के शागिर्द होते हुए इस मौके की मुनासबत से उनको बता रहे हैं कि हकीकत क्या, फैक्ट क्या है. बिल्कुल. और ये जो ईस्टर का दिन है, जिसको दुनिया ईस्टर के टाइटल से उससे मुतारिफ है, हाँ. जानती है, हम इसकी कनेक्शन में उनको बता रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है. हाँ. और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इस पे बहुत बातें हो सकती है, लेकिन हम आज के लिए आपको भी हैप्पी ईस्टर. जैसे आपने मुझे कहा आप खुश हैं, मैं भी बड़ा खुश हूं. थैंक यू सो मच पास्टर साहब. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट. आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा. आज हमने जो पॉडकास्ट था ईस्टर पे स्पेशल पॉडकास्ट था, और पास्टर एल्फ्रेड के साथ हमने बहुत अच्छी बातें की, और हम लोग बहुत खुश हैं आज के दिन के लिए. एंड रिमेंबर दैट you can celebrate Easter in whatever way you like, but don't forget the core significance of the Easter, and keep watching our channel. Please subscribe to YouTube channel, और हम in future Spotify पे भी ज़रूर podcast को लेके आएंगे. So thank you for watching. Stay blessed. Take care. Goodbye.